हेलो एवरीवन, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक में डायरेक्ट नरेशंस और इनडायरेक्ट नरेशंस। इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे वो चीज हम आज आपको डिटेल में बताएंगे। यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल है हमारा TS स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम बात करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है उसके बारे में। देखिए, नरेशंस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्णन करना। इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। यदि आप सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं और यदि सीख भी रहे हैं मेरी एडवाइस से या फिर किसी और टीचर्स की एडवाइस से, तो वीडियो को एंड तक देखें और अपनी जो तुम्हारी कमजोरी है उसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट नरेशंस की, उसके बाद हमें इनडायरेक्ट नरेशन जानना है। तो देखो, डायरेक्ट नरेशंस में क्या होता है, इसकी यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो। देखो, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो और मतलब प्रॉब्लम आपकी एक प्रकार से सॉल्व हो जाए। देखिए, जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों अर्थात उसी के शब्दों में कहा जाए तब उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशंस कहते हैं, या फिर मतलब उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब बात आती है वक्ता। वक्ता किसे बोलते हैं? देखो, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। बोलेगा कौन? जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट होगा, चाहे वो फर्स्ट का हो, सेकंड का हो या फिर थर्ड पर्सन का हो, वो चीज हमारी एक प्रकार से क्या होगी, एक प्रकार से हमारी वक्ता होगी, बोलने वाला होगा। तो यहाँ पर उसे हम डायरेक्ट नरेशंस कहते हैं। ऐसी कंडीशन में कहने वाले के शब्दों को क्या करते हैं, हमें इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमाज में उसे रखा जाता है। अब इन्वर्टेड कॉमाज क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमाज होता है उससे अगली वाली चीज, जैसे कि मतलब सपोज करो रवि ने मुझसे कहा, तो रवि कौन हुआ? एक प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हुआ। सैड टू मी मतलब कहा, मुझसे कहा, तो यहाँ पर सैड टू मी हमारा क्या हुआ, एक प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ मिलेगा। उसके बाद जो चीज आगे बोली जाएगी तो वहां पर पहला वर्ड जो बनेगा वो हमारा किसी भी पर्सन में आ सकता है, चाहे वो फर्स्ट में आए, सेकंड में आए या फिर थर्ड पर्सन में आए। पर्सन्स को हम कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये बाद में यदि हमारा जैसे ये आ गया आई एम प्लेइंग या फिर ये आ गया सी गोज टू स्कूल, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज के बाद वाली चीज जो है हमारी वो एक प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को बोलते हैं सूचना देने वाली क्रिया। आखिर सब्जेक्ट ने, वक्ता ने किस तरीके से मुझसे कहा, तुमसे कहा या उनसे कहा या फिर सभी से कहा, तो मतलब किस तरीके की बातें करी, मतलब उन्होंने एक प्रकार से वक्ता के रूप में अपना काम किया। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, स्पीकर बोलते हैं एक प्रकार से। उसने मतलब क्या कहा, मेरे से कहा, किस बारे में कहा, वो चीज हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगी। अब उसने मुझसे कहा, एक प्रकार से उसने हमें सूचना दे दी। अब उसने हमें क्या दे दी, सूचना दे दी। अब क्या सूचना दी है वो चीज हमारी आएगी रिपोर्टेड स्पीच में, जिसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष भाषण। उदाहरण चिन्हों को किस तरीके से बताना। यदि हम किसी से कोई बात कर रहे हैं डायरेक्ट, तो वहां पर हमें हल्का सा रुकना पड़ता है। मैंने तुमसे कहा था या उसने मेरे से कहा था कि, यहाँ पर की शब्द अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है हमें इन्वर्टेड कॉमाज को हटाना है, वहां पर दैट का यूज करना है। दैट हमारा एक प्रकार से कंजक्शन होता है। देखो, यहाँ पर एक प्रकार से पहली वाली रिपोर्टिंग वर्ब में जो स्पीकर होता है और लास्ट वाला जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट होता है, उन दोनों के बीच की कड़ी को ऐड करने का वर्क करता है। क्या चीज? मतलब हमारा कंजक्शन। इन्वर्टेड कॉमाज को बिल्कुल अलग करने के बाद उसको हटा देते हैं, तब हमें कंजक्शन दैट का यूज करना है। देखिए, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं पहले। देखो, पायल सेड, पायल ने कहा, क्या कहा? आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। तो यहाँ पर पायल ने कहा, यहाँ पर कोई चीज अगर छिपी हुई है तो वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कभी कभी यहाँ पर पर्सन से कुछ और आ जाए, सपोज करो यहाँ पर यू आ जाए, यहाँ पर वी आ जाए, वी आ जाएगा तो हम पहले वाली रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा यू आ रहा है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आ रहा है, तब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ता है? एक्चुअल में हमें वहां पर अपनी सुविधा के लिए मी, हिम, हर या फिर देम वगैरह जो पर्सन्स होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में, उनको हम मान लेते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है। जिस चीज को यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे फिर उसी का ही सब्जेक्ट यहाँ पर लगा देंगे, तब हमारा क्या होगा? तब हमारा एक प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में
पहले जो हमारा पोर्शन आता है उसमें दैट लगेगा, दैट के बाद आगे को हम सेंटेंस बना सकते हैं, तब वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। तो देखो पायल ने कहा, तो पायल कौन है? वक्ता, वक्ता का अर्थ होगा बोलने वाला, एक प्रकार से स्पीकर। तो पायल ने कहा, क्या कहा? आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। अब इस वाले सेंटेंस को देखकर हमें एक बार लाइन फिर उससे रिपीट करनी है। देखो कैसे, जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाए, मतलब पायल ने खुद कहा, क्या कहा? कि मैं खेल रही हूँ। तो एक प्रकार से पायल ने किसी से कहा या फिर उसने खुद ही कहा। जब उसने खुद ही कहा तब वहां पर उसी के शब्दों में जो चीज निकल के आई है तब हम उसे डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ऐसी दशा में मतलब ऐसी कंडीशंस आती है, जैसे ये सेंटेंस आ गया, पायल सेड के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज हमारा आ गया, तब ऐसी मतलब कंडीशंस में कहने वाले शब्दों को इन्वर्टेड कॉमाज में एक प्रकार से क्या करा जाता है? रखा जाता है। तो देखो पायल सेड के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज आ गया, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में इस कंडीशंस में यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज आ जाता है। ये हमारे एक प्रकार से उद्धरण चिन्ह होते हैं, मतलब कुछ चीज बोलने के बाद हमें रुकना पड़ता है एक सेकंड के लिए, उसके बाद हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो जाती है। तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ, तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। तो ये प्रॉपर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है हमारा, एक प्रकार से उसने वर्णन कर दिया कि मैं खेल रही हूँ। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिसअपियर है। अब डिसअपियर का मीन्स होता है गायब है। अब यहाँ पर रवि ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि सी गोज टू स्कूल, कि वह स्कूल जाती है। तो रवि ने किससे कहा? मुझसे कहा। रवि ने मुझसे कहा कि वह स्कूल जाती है। तो ये सेंटेंस हमारा है। तो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली चीज रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज के बाद वाली चीज हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। ये सब चीजें हम स्टेप फर्स्ट में जान रहे हैं। हमें बारीकी से हर एक टॉपिक में, मतलब जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आ रहे हैं, उनमें हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब हम वीडियो को एंड तक देखेंगे और क्या नाम है आपका अच्छी तरीके से मोटिवेशन होगा। तो इसलिए प्लीज वीडियो में आप अंत तक बने रहें। देखिए अब हमें इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानना है। इनडायरेक्ट स्पीच को हम किस तरीके से देखेंगे? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल सेपरेट है। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशंस इसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट को बोलेंगे अप्रत्यक्ष और नरेशंस का मतलब होता है वर्णन। स्पीच का मतलब होता है एक प्रकार से भाषण ही होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट के बाद स्पीच लगा दो, चाहे मतलब एक प्रकार से नरेशंस लगा दो, या फिर इनडायरेक्ट में जो लिख रहे हैं हम उसके बाद नरेशन भी लगा सकते हैं, एक प्रकार से स्पीच भी लगा सकते हैं। चलिए अब हमें इसकी डेफिनेशंस को जानना है, इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट में भी चेंज करना है। तो पहले इसकी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। देखो जब वक्ता के शब्दों को, वक्ता होता है हमारा स्पीकर, मैंने ऊपर भी बताया आपको, फिर भी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये अभी हमारा टॉपिक जो है बिल्कुल स्टार्ट है, न्यू लेवल से स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज इसलिए आप हर एक चीज को गहराई से समझें, डीपली समझें। जब आप डीपली समझेंगे तभी आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो आज भी और अब से पहले भी मैं आपको एक ही चीज कहता हुआ आया हूँ, यदि मैं या फिर कोई भी और टीचर्स आपको कोई भी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं तो प्लीज अपनी कॉपी और पेन को लेके और साथ में बैठे और टीचर की जो एडवाइस है उसको अच्छी तरीके से अपने माइंड में एडजस्ट करें। फिर उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं और फिर उसके बाद अपना काम भी आसानी से कर सकते हैं। यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको यदि कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करें, वीडियो को स्किप करके अपने टॉपिक के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जब वक्ता के शब्दों को श्रोता, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, सुनने वाला या फिर सुनाने वाला नहीं, सिर्फ सुनने वाला, अपने शब्दों में कहता है कि उसके कहने का अर्थ क्या था, तब उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहाँ पर अर्थ समझना है हमें डायरेक्ट स्पीच वाली चीज का, तभी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच एक साथ होंगी दैट लगाने के बाद। तो यहाँ पर देखो जब वक्ता के शब्दों को श्रोता अपने ही शब्दों में कहता है, कुछ ना कुछ कहता है, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। चलिए अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बनाते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में दिए हैं। देखिए पायल सेड, इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बनाना है, उसमें बनाना है इनडायरेक्ट में। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें पायल का पायल लिख देना है, इसके बाद सेड लगा देंगे, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें दैट लगा देना है। इसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आते हैं हमारे आई और बी। आई और बी हमारे चेंज होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा यदि आई आ रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा पायल है तो यहाँ पर हमें पायल को लिखना नहीं है,
पायल से हमें ही और सी इनका वो निकालना है, मतलब जो मीन्स है हमारा क्या है, पायल लड़की है, पायल जब लड़की है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ही नहीं निकलने का, सी निकलेगा। तो पायल सेड दैट, यहाँ पर लगा दो सी। यदि हमारी क्रिया प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट टेंस में होगी, तो सी वाज, यहाँ पर फिर प्लेइंग लगा देंगे। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया। एक बात आप और अच्छी तरीके से समझ लें, यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की जगह प्रेजेंट टेंस में आती, तब यहाँ पर पर्सन से पर्सन को में मतलब हम सब्जेक्ट को चेंज करते, तब हमारा इज़ामार में से ही इज़ामार ही लगता, तब यहाँ पर बाद वर्ब का यूज नहीं होता, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्या नाम है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है, इस वजह से ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब देखो दूसरा सेंटेंस है, रवि है, रवि का यहाँ पर रवि रहेगा, रवि के बाद इतने सैड को हमें टोल्ड में बदल देना है, इसके बाद नहीं रहेगा, यहाँ पर लगा देंगे दैट। देखो रवि ने मुझसे कहा, तो रवि टोल्ड मी दैट लगा देंगे, उद्धरण चिन्ह ये हमारे इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हमें दैट लगाना है, फिर इसके बाद सी लगा देंगे। सी के बाद देखो हमें क्या करना है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और उसमें एस या ईएस का यूज हुआ है। तो यहाँ पर सी प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो सी वेंट, इसके बाद लगा देंगे टू, फिर लगा दो स्कूल। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आया। यदि कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, कमेंट, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे की चीज को जानना है। देखिए स्पीच दो प्रकार की होती है, रिपोर्टिंग वर्ब सूचना देने वाली क्रिया, रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष भाषण, या फिर उद्धरण चिन्ह को बताना कि उद्धरण चिन्ह हमारा कंजक्शंस वगैरह है तो वहां पर दैट कैसे लगेगा, तो ये चीज हमें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में मतलब मिलेगी। इसके बाद देखो डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं हमारे, डायरेक्ट स्पीच के होते हैं, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो हमें इन तीन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। तीन चीज हमारी कौन सी है, देखो पहला है वर्ब के टेंस में परिवर्तन। सबसे पहले हमारी वर्ब आती है, जैसे कि वर्ब हमारा ये आ गया, एम आ गया, इज, एम आर, बाजवर, ये चीज आती है। या फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको सेकंड में बदलेंगे, सेकंड आ रही है तो फिर क्या चीज लगेगी, थर्ड फॉर्म लगाने के लिए, तो ये चीज हमारी वर्ब में आएगी। इसके बाद आता है प्रोनाउंस में परिवर्तन। प्रोनाउंस हमारी टेबल्स होती है, सन, ये जैसे ये लिखा हुआ है सन अपॉन 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नेगेटिव मतलब नरेशन में हो चेंज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसके अकॉर्डिंग हमें टेबल्स मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है, मैं आपको हल्की हल्की मतलब ट्रिक बताता हूँ। जैसे पायल साइड को हमने पायल साइड में रहने दिया दैट, यहाँ पर आई पायल के अकॉर्डिंग सी हो गया, वो इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोनाउन टेबल्स के बारे में पता है, तब यहाँ पर हमने आई का सी कर दिया, वरना हम पायल भी कर सकते थे। तो ऐसा यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से समझने के लिए प्रोनाउंस में परिवर्तन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थर्ड आता है हमारा निकटता सूचक शब्दों का, दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। जैसे कि हमारा दिस आ गया, तो दिस का हमारा इनडायरेक्ट क्या होगा, दिस का होगा दैट। अब दीज आ गया तो दीज को बदलेंगे दोज में, टूडे को दैट डे में। अब आता है हमारा यस्टरडे, यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। अब हमारा टुमारो आ गया, तो टुमारो को किस चीज में बदलेंगे, टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे में। तो ये सेंटेंस हमारे इस तरीके से मतलब चेंज आते हैं, जैसे कि इस तरीके से चेंज होते हैं। अब हमारा आता है टू नाइट को बदलेंगे दैट नाइट में। तो ये चीज हमारी जो बदलेगी, निकट वाले शब्दों को जब हम बदलेंगे तब वो दूरी सूचक शब्दों में किस तरीके से चेंज होंगे, हमें वो अगले स्टेप में मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पर इतनी चीज को जानने के बाद अब हमारे आते हैं वाक्य चार प्रकार के होते हैं भैया। ये सेंटेंस है हमारे असर्टिव, इंटेरोगेटिव और हमारा इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये चीज अगर आपके पास है, यदि आपने इसका अच्छी तरीके से हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखा है, तब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस 12 टेंसेस के बारे में अच्छे से करा रखा है। अब देखो यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वरना आपने पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप इन चारों सेंटेंस को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज, ये चैनल है हमारा TS Study 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें और इन टॉपिक के बारे में वहां पर जाकर यूट्यूब पर सर्च करें, तब वहां पर आपको ये चैनल मिलेगा TS Study 21। उसमें आपको ये वाले टॉपिक्स 100% मिलेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चाहे हमारा प्रेजेंट का कोई सा भी भाग हो,
4 भाग में, या फिर हमारा पास्ट टेंस के कोई से भी भागों 4 में, या फिर फ्यूचर टेंस के कोई से भी भागों 4 में आपको ये चीज मिलेगी। मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बिल्कुल क्लियर करके बता रखा है, तो प्लीज आप इन चीजों को वहां पर देख सकते हैं। जब तक आप इन टॉपिक के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत प्रॉब्लम लाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें स्टेप के बारे में जानना है। क्या? वर्ब के टेंस में परिवर्तन। यदि हमारी वर्ब में से आता है, या फिर दिल से आता है, या फिर दिल से टू आता है, या फिर सेज टू आता है जैसे कि मी वगैरह, तब हम उनको किस तरीके से बदलेंगे। और यदि हमारा सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है तो बाज वर्ब में कैसे बदलेंगे, और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सेकंड में कैसे बदलेंगे, और यदि हमारी सेकंड आ रही है तो थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरीके से करेंगे, अब हमें स्टेप 2 में जानना है। तो आइए अब हम इसके बाद स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे स्टेप 2 में हमारे क्या क्या चीज निकल कर आते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट हेडिंग था वर्ब में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर वर्ब में परिवर्तन के लिए हमारी क्या कंडीशंस होती हैं, वहां पर क्या चीज हमारी लगती है और क्या चीज हमारी नहीं लगती। आखिर वो चीज लगती है मतलब वर्ब में तो फिर क्यों लगती है, वर्ब में नहीं लगती तो फिर क्यों नहीं लगती, ये चीज डिटेल में जान लो अच्छे से। देखो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखो स्टेप 2 में हमारा रूल फर्स्ट आता है निकल के, तो रूल फर्स्ट में देखो सबसे पहले हम जानेंगे इस वाली चीज को जो ये बोर्ड पे लिखी हुई है, इस लाइन को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट में है तो हमारा क्या होगा, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड वगैरह नहीं आ रहा, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट स्पीकर वक्ता या फिर बोलने वाले के बाद जो चीज आ रही है वो हमारी पास्ट टेंस में नहीं आ रही, वो हमारी आ रही है प्रेजेंट टेंस में। यदि प्रेजेंट टेंस में नहीं आ रही तब हमें मिलेगी वो फ्यूचर टेंस में। तो देखो यहाँ पर उनका परिवर्तन हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यदि मैं आपको पास्ट टेंस का बता दूं और प्रेजेंट टेंस का या फिर फ्यूचर टेंस का नहीं बताऊं तब क्या होगा, तब आपके माइंड में एक डाउट रहेगा। तो इसलिए हमें डाउट को क्लियर करना है, बिल्कुल स्पष्ट करना है। देखिए यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तब हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमारा एक प्रकार से कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ हमारा जो प्रोनाउंस है उसको हम यहाँ पर बदलते हैं। तो देखिए कैसे बदलते हैं, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। 3 एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लो, आपको ये लाइन खुद पे खुद समझ में आ जाएगी। देखिए यदि आपको बेहतर बनना है तो बेहतरीन की तलाश मत करो, आप बेहतर बनो। बेहतरीन तो खुद आप निकल के बन जाओगे, आपका रिजल्ट आपको खुद बता देगा कि हमें क्या चीज बनना है और क्या चीज मतलब एक प्रकार से हमें सीखनी है। तो देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखो किस तरीके से हमें चेंज करना है। इन सेंटेंस को बताने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ये चीज ये कैसे बदलेगी, यहाँ पर क्यों नहीं बदल रही। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में पहला सेंटेंस है ही सेज, वह कहता है क्या क्या कहता है, रीतू लिव्स इन दिल्ली, रीतू दिल्ली में रहती है। पहला वाला सेंटेंस तो हमारा ऐसे निकला हुआ है इसका अर्थ। इसके बाद देखो ये प्रेजेंट टेंस में क्रिया है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट है हमारा अनिल सेज टू मी, तो अनिल मुझसे कहता है, क्या कहता है, देखो क्रिस हैज गॉन, क्रिस जा चुका है या फिर क्रिस गया है। इसके बाद सुमन दिल से टू हिम, सुमन उससे कहेगी, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो इन सेंटेंस को हम किस तरीके से बदलेंगे। देखो सबसे पहले यदि सेंटेंस में सेज आ रहा है तो हमें इनडायरेक्ट में भी सेज लिखना है। यदि हमारा सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट स्पीकर वक्ता के बाद सेज टू आ रहा है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेज टू को हमें टेल्स में बदलना है। यदि सेज की जगह पर से टू नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें टेल मी में बदलना है। वो जब बदलेगा जब हमारा सब्जेक्ट किस चीज में होगा, प्लूरल में होगा, तब हमें एक प्रकार से यहाँ पर उसमें करना पड़ेगा टेल मी में। तो देखिए इन सेंटेंस को हमें डीपली समझना है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ माइंड को ऐड करो और सेंटेंस को अच्छे से समझ लो। देखिए भैया ही सेज है तो हमें ही सेज का सेज ही लिखना है। देखो ही सेज, इसके बाद लगा देंगे कंजक्शंस दैट, इन्वर्टेड कॉमास, उद्धरण चिन्ह को हटाना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है। इसके बाद ऋतु है हमारा, यहाँ पर पर्सन से चेंज नहीं हो रहे, मतलब एक प्रकार से प्रोनाउंस टेबल्स का यहाँ पर कुछ भी निकल के नहीं आ रहा, यहाँ सेंटेंस में निकल के आएगा। यहाँ का जब देखेंगे जब इसकी टर्न आएगी। फिलहाल इसे देखो ऋतु लगा देंगे यहाँ पर, और देखो लिव्स है, लिव्स का लिव्स ही रहेगा। देखिए फिर इसका लगा देंगे इन और फिर लगा देंगे दिल्ली।
देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस में रहने दिया। एक्चुअल में ऐसा क्यों? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा जो भी आ रहा है स्पीकर के बाद, सब्जेक्ट के बाद जो चीज आ रही है वो प्रेजेंट टेंस में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर लिव्स का लिव्स रहेगा। यहाँ सैड लगा दो, लिव्स लिव्ड में चेंज होगा। नेक्स्ट है अनिल सेज टू मी, तो यहाँ पर अनिल लगा दो जैसा है, तो सेज टू को बदल देंगे टेल्स में, टेल्स के बाद लगा देंगे मी, इसके बाद लगा देंगे क्रिस। देखो यहाँ हैज, ये हमारा एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज को हेड में बदलते हैं, नहीं बदलना क्योंकि प्रेजेंट टेंस में क्रिया आ रही है, तो हैज का हैज रहेगा, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, हैज गॉन, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सुमन विल से टू हिम, तो देखो सबसे पहले सुमन का हमें सुमन लिखना है, बिल का बिल भी लगा दो, से टू को बदल दो टेल में, इसके बाद हिम लगा देंगे। देखो यहाँ पर आई आ गया, अब प्रोनाउंस बदले जाएंगे, लिखा हुआ ना लास्ट लाइन में केवल प्रोनाउंस चेंज होते हैं। अब यहाँ आई है तो सुमन खुद उससे कहेगी कि मैंने अपना कार्य कर लिया है, तो यहाँ पर ये आई डायरेक्ट इस पर ऐड होगा, तो यहाँ पर सुमन को निकालेंगे हमें सी, जैसे हमने स्टार्टिंग में फाइल से सी निकाला, जैसे कि फायर सेड आई एम प्लेइंग, तो फायर सेड दैट सी वाज प्लेइंग, तो यहाँ पर आई को हमें क्या करना है, सी में बदल देना है। देखो यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डीपली पढ़ा हुआ होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ मैं हैज क्यों लगा रहा हूँ और हैज क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हैव का यूज करना है, तो सी के बाद लगा दो हैज, फिर लगा देंगे डन। अब यहाँ पर इसके बाद देखो आई का पॉजिटिव होता है माई, जब यहाँ आई पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हुआ सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो भी चेंज होगा पॉजिटिव फॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसे आई का पॉजिटिव माई होगा वैसे ही सी का पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा हर, इसके बाद लगा दो वर्ब, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा भैया। इसके बाद ये चीज हमारी समझ में आ गई, अब हमें स्टेप 2 में रूल 2 को देखना है अच्छे से। देखो प्रेजेंट को पास्ट में ये चीज है और पास्ट को पास्ट परफेक्ट में ऐसा चेंज होना है हमारा रूल 2 में, तो ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखें। देखो टेंस में परिवर्तन सेकंड स्टेप आता है, पहला आया था वर्ब में परिवर्तन, वर्ब में परिवर्तन होगा तो इस तरीके से बनेंगे। यदि हमारा टेंस में परिवर्तन हो रहा है और इसमें हमारा टेंस वाले में वर्ब में भी परिवर्तन होना है, वो भी कब, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एक्चुअल में हमारा पास्ट टेंस में दे रखा है, तब हमारी वर्ब में जैसे कि मतलब इज एम आर बाज वर्ब में होगी, हैज हैव हेड में चेंज होगी, कैन कुड में होगी, मे माइट में होगी, और भैया इसके बाद विल और शैल गुड और शुड में चेंज होगा। हैज बीन आएगी तो हैड बीन में, और हैव बीन आएगा तो हैड बीन में होगा, और यदि हमारा विल हैव आ रहा है तो वो हमारा वुड हैव में होगा, शैल हैव हमारा शुड हैव में होगा। तो ये चीज हमें अच्छी तरीके से देखनी है भैया। इसके बाद इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो, देखो ये लाइन बहुत अच्छी तरीके से हमें अपने माइंड में एडजस्ट करनी है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस तरीके से दी हुई होगी, सैड या फिर सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट ए टू जेड में चेंज हुई होगी, तो उसको हमें क्या करना है, सैड को सैड में ही रहने देना है, वरना सैड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तब उसे हमें टोल्ड में प्लस ऑब्जेक्ट ए टू जेड में बदलना है। तो ये हमारे रूल्स हैं। देखो रूल्स हमारा एक तरफ डायरेक्ट स्पीच है तो एक तरफ हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, तो समझो भैया ध्यान से। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तब उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, वो भी प्रेजेंट टेंस की क्रिया नहीं होनी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होना चाहिए, सैड टू वगैरह होने चाहिए, सेज टू वगैरह है, तो ये भी रूल लगेंगे स्टेप 2 में, रूल फर्स्ट वाले। यदि हमारा पास्ट टेंस में है क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब की तब हमें क्या करना है, इसी तरीके से बदलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें एस या ईएस, तो उसे तुरंत सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। यदि हमारी नेगेटिव सेंटेंस में दे रखा है कोई सेंटेंस जैसे कि डू नॉट डज नॉट आता है तब उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तब हमें क्या करना है, डिड नॉट लगाना भैया, डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तब हम उसे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट में बदलेंगे। इसके बाद ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ रहा है, तो भैया हमें क्या करना है, हमें यहाँ हैड और प्लस सेकंड फॉर्म को थर्ड में बदल देना है।
ये हमारे परफेक्ट टेंस की फॉर्म होती हैं। जैसे कि मतलब वर्ब की थर्ड आ रही है तो जितने भी परफेक्ट टेंसेज होते हैं हमारे उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। देखो यदि हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आने वाली कौन कौन सी होती हैं? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये 5 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। उनको हमें लगाना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सटीक बैठेगी। देखिए यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आती है तब हमें उसे हैड नॉट में बदल देना है। और ऊपर वाले में डू डज वर्ब की फर्स्ट हमने डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट में चेंज करा। ऊपर वाला नियम नीचे वाले नियम से बिल्कुल अलग है। डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट को बदलेंगे हम किसमें? हैड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड में चेंज होगी। तो यहाँ पर ये चीज तो मैंने आपको एक हिंट्स के तौर पे दिया था, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में लिखता हूँ अगले स्टेप में। तो आइए अब हम अगले स्टेप में जानते हैं इन सब चीज का मिश्रण डिटेल में। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने स्टेप 3 को यहाँ पर समझने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लिख रखी हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसों का परिवर्तन किस तरीके से होता है, आप सभी ध्यान से मेरी वीडियो को अंत तक देखें। देखिए यदि हमारा कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तब उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। ये तो एक नॉर्मल सी बातें हैं। इसके बाद यदि हमें इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ भी सेंटेंस मिले, मतलब जैसे कि वर्ब मिले, हेल्पिंग वर्ब मिले, फर्स्ट मिले, उसमें एस या ईएस मिले, तो उसे किस तरीके से चेंज करें वो चीज यहाँ पर जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इन सेंटेंस को हम नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर ये चीजें जान लो। देखो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर उसमें एस या ईएस आएगा। ये हमारा डिपेंड करता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के ऊपर, एस या ईएस आएगी या नहीं। यदि आएगी तब एस या ईएस लगेगा, यदि नहीं आएगा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तब वहां पर एस या ईएस नहीं लगेगा। इसको हमें सेकंड में चेंज करना है। यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज के बाद नॉट आता है तब हमें उसे हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट में चेंज कर देना है। ये हमारा एक रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आए तब उसे हम सेकंड में चेंज करेंगे। यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज आए तब उसे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट में चेंज करना है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी वर्ब की सेकंड आएगी तब उसे हमें हेड में और वर्ब की थर्ड में चेंज करना है। यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट आए तब हमें क्या करना है, यही वाली चीज ऐड कर देनी है, यहाँ सिर्फ नॉट आ जाएगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये आती है हमारी वर्ब्स। वर्ब्स को किस तरीके से बदलना है, देखो इज एम आर आए तब बाज बर में, बाज बर आए तब हेड में, और हैज हैव आए तब हेड में, और कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है तो उसे कुड में, मॉडल वर्ब में ही चेंज होगी। इसके बाद में हमारा माइट में, ये भी मॉडल वर्ब है। विल और शैल आए तो वुड और शुड में चेंज करना है। बस यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से दिमाग में ऐड करना है। चलिए अब हम इन सेंटेंस को बनाते हैं। 12 सेंटेंस है, इनको बनाना है, फिर हम अच्छी तरीके से वीडियो को देखेंगे भी। और भैया लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना वीडियो को लाइक करने के साथ साथ। देखिए सेंटेंसेज है हमारे, इनका यूज होना है इन 12 सेंटेंसेज में। कैसे कैसे होगा वो चीज जान लो। देखो ये हमारे यहाँ पर टू ये रे और ये हेल्पिंग वर्ब है। 12 सेंटेंसेज में इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज हमारे लिए जानना। तो देखिए अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बताने की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप वो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए अब हमें सिर्फ सेंटेंस का यूज करना है यहाँ पर इन वाले फॉर्मूलेस को, मतलब फॉर्मूला को देखते हुए। देखो ही सेड शी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, सेंटेंस को हमें थोड़ा स्लो करके और अच्छे से समझना है और साथ में वीडियो को मतलब अच्छी तरीके से देखना भी है आपको। देखो मेरा काम है स्लो मोशन में समझाना, आपका काम है वीडियो को अंत तक देखना। देखिए ही सेड है तो ही सेड का यहाँ पर ही सेड ही लिखेंगे। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, दैट लगाओ, सी लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद सिंग्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ गया तो सेकंड में चेंज करेंगे तो सिंग चेंज होगा सिंग में। इसके बाद ए
स्वीट सॉन्ग। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, सिर्फ ये चीज इसमें बदली। तो ये सेंटेंस में हमारा ये इस तरीके से ऐसे ऐसे रूल्स रखे हैं। इसके बाद है पंकज सेड टू मी, इस सेंटेंस को बदलते हैं। देखो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, ये चीज तो आपको पता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली चीज रिपोर्टिंग वर्ब और बाद वाली रिपोर्टेड स्पीच। देखो पंकज आ गया, तो यहाँ पर इसे बनाएंगे पंकज सेड टू को बदल दो टोल्ड में। इसके बाद मी लगा देंगे, रीतू का रीतू रहेगा, लेकिन उससे पहले हमें दैट लगाना है। दैट के बाद फिर हमें लगाना है रीतू। ये बेंट आ गया, जाने की अंग्रेजी होती है गो। गो देखो वर्ब की सेकंड होती है, तो इसे हमें हेल्पिंग वर्ब हेड में चेंज करना है पहले, और बेंट हो जाएगी गॉन में। गॉन के बाद लगा देंगे टू, फिर लगा दो जयपुर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म इतनी चीज में बदलेगी, तभी तो हमारे ये रूल इन सेंटेंसेस में अप्लाई होंगे। इसके बाद अंजलि सेड टू हर, तो अंजलि लगाएंगे यहाँ पर, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। जितना देखो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, जितनी चीज को मैं चेंज कर रहा हूँ, जितनी भी चीजों में मैंने वहां पर उतनी ही जगह पर अंडरलाइन किए हुए, तो आप भी अच्छी तरीके से देखें। अंजलि सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, फिर यहाँ पर हर। इसके बाद हमें लगाना है दैट, फिर लगा दो सम, फिर लगा देंगे बर्ड्स। भैया ये आर आ गया। अब यहां आ जाओ थोड़ा, देखो यहाँ पर इज एम आर, इज एम आए तब बाद में बदल देंगे, आर आए तो बर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर सम बर्ड्स, आर को बदल दो बर में, फिर लगा देंगे फ्लाइंग इन स्काई। तो ये सेंटेंस आर की जगह बर हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट, ही सेड कोयल वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो देखो ही का ही रखेंगे, फिर इसके बाद सैड लगा देंगे। सैड के बाद हमें लगाना है दैट। कोयल एक थर्ड पर्सन में आता है, तो नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर कोयल, अब ये बाज आ गया। देखो बाज आ जाए चाहे बर आ जाए, उसे हमें हेड भी में चेंज करना है। देखो बाज का कर देंगे हेड, और फिर लगा देंगे यहाँ बीइंग, फिर लगा दो सिंगिंग। इसके बाद लगाओ ए स्वीट सॉन्ग। तो भैया सभी स्टूडेंट्स बाज को यहाँ पर हेड बीन में चेंज करना है, तो ये इस तरीके से चेंज होगा। ये ट्रिक है हमारी, इनका हमें इस तरीके से यूज करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इसके बाद सपना सैड है, तो सपना का सपना ही रहेगा, फिर लगाओ दैट। इसके बाद लगाना है हमें रवि। देखो ये हैज आ गया, हैज को हमें हेड में बदल देना है। देखो हैज को मैंने हेड में बदल दिया। अब यहाँ देखो हैज या हैव कुछ भी आ जाए, सिर्फ हेड में चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद हेड लगा देंगे, फिर यहाँ लगाओ डन। डन के बाद लगाएंगे हिज, फिर लगा दो वर्क। तो यहाँ पर हैज को चेंज करा हमने हेड में, तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से यूज होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो सभी का आ गया। सैड का सैड नहीं रहने देने की, क्योंकि सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो सैड टू को बदल दो टोल्ड में, और रवि हमारा रवि में रहेगा। फिर इसके बाद हमें दैट लगाना है। देखो दे आ गया, तो दे का दे में ही रहेगा। ये कैन नॉट आ गया, मॉडल वर्ब कैन कुड में चेंज होगी, मॉडल वर्ब हमारी मॉडल वर्ब में ही चेंज होगी, और हमारी हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगी, और हमारी वर्ब वर्ब में ही चेंज होगी, इज एम आर बाज वर्ब में चेंज होगी। इसके बाद दे के बाद लगा देंगे कैन का कुड में चेंज कर देंगे, कुड और फिर नॉट। ये वर्ब का वर्ब में परिवर्तन, टेंस का टेंस में परिवर्तन है। इसके बाद डांस लगा देंगे, फिर लगा दो इन पार्टी। ये सेंटेंस कुड ऐसे आ जाएगा कैन की जगह पर। आई होप आपको ये 6 एग्जाम्पल समझ में आए। इधर के 6 और समझते हैं, तो देखिए किस तरीके से समझेंगे। द टीचर आ गया, तो द टीचर का हमें द टीचर में लिखना है ऐसे ही। सैड का सैड लगा देंगे, फिर दैट लगा देंगे। देखो अमेरिका आ गया, अमेरिका। डिड नॉट आ गया, यहां देख लो भैया, यदि हमारा डिड और नॉट आता है, तो डिड को तो बदल देंगे हेड में, नॉट हमारा ऐसे ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड में चेंज होगी, तो अमेरिका डिड नॉट को कर देंगे हेड, और फिर लगा देंगे नॉट, कैच हो जाएगा पॉट में, फिर लगा दो बिन।
ला दें। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखो भैया, डिड नॉट हमें हैड नॉट में चेंज करना है, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है पूनम सैड, तो देखो पूनम का यहाँ पर पूनम ही रहेगा। अगले वाले स्टेप में जो आएगा पूनम है, यहाँ पर आई आ रहा है श्वेता की जगह, यहाँ पर यू आ रहा है, तो कैसे चेंज होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी और साथ में आपको पर्सन्स की नॉलेज भी हो जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल टेंस का टेंस में परिवर्तन, वर्ब का वर्ब में परिवर्तन, प्रेजेंट की पास्ट में और पास्ट की पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज होना है, ये इसका एक स्टेप कौन सा है, हमारा 3 है। 4, 5, 6 ऐसे ही हमें आगे को जानना है, तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती रहेगी। हाई स्कूल, इंटर, इसमें ये जरूर आता है, जरूर आता है 100%। इसमें एक या दो सेंटेंस आपको मिलेंगे हाफरली एग्जाम में, और मतलब जो लास्ट वाला होता है हमारा वार्षिक एग्जाम जो होते हैं हमारे, उसमें भी ये चीज आती है। तो देखो पूनम का पूनम, सैड का सैड लिख देंगे, फिर यहाँ दैट लगा देंगे। श्वेता है तो श्वेता का श्वेता ही रहेगा भैया। डिड नॉट हैड नॉट में चेंज कर देंगे, गो हमारा गॉन में आ जाएगा, फिर लगा दो टू और फिर स्कूल। देखो डिड नॉट हैड नॉट में चेंज हो गया, और वर्ब भी चेंज हो गई, गो गॉन में हो गई। तो इतना परिवर्तन होना, बाकी का तो जैसा है वैसा ही लिखा रहता है। अगला ही सैड टू मी, तो यहाँ पर ही, फिर टोल्ड लगा देंगे, फिर मी लगा देंगे, फिर लगाओ यहाँ पर दैट। दैट के बाद देखो दे लगाएंगे सबसे पहले हमें दे। अब ये हैव आ गया, हैव को करो हैड में और बीन को लिखो ऐसे ही, दे हैड, फिर लगाओ बीन। प्लेइंग, प्लेइंग के बाद देखो सिंस लगा देंगे, सिंस के बाद मॉर्निंग। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। हैड बीन में चेंज हो गया, हैव बीन, हैड बीन में इस तरीके से चेंज होगा। तो ये चीज इतनी सी ध्यान में रखनी है बस। देखो अगला है माई फादर सैड टू मी, तो माई का माई लिखेंगे फादर, सैड टू को बदल दो टोल्ड में, जैसे टोल्ड में बदल दिया सैड टू, ऐसे ही बदलना है यहाँ पर। ये सैड 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 सैड, यहाँ पर भी हमने टोल्ड में बदल दिया, सैड में बदल दिया, सैड सैड और टोल्ड, सैड टू। ये इतनी चीज, सैड टू को टोल्ड में, ऐसे ही यहाँ पर बनाते चलने हैं। तो माई फादर टोल्ड, फिर लगाएंगे मी, फिर लगाओ दैट, इसके बाद लगा देंगे मॉम। हैज आ गया, हैज हमारा चेंज होगा हेड में, तो यहाँ पर लगाओ हेड, फिर लगाएंगे नो और फिर मनी, ऐसे चेंज होगा हेड हैज में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगी। एक्चुअल में ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ये हमारे हैज हैव और हेड वाले रूल्स हैं। तो वहां पर ये उसका सेंटेंस है हमारा, मेरे पास पेन नहीं है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है माई फादर सैड टू बी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा था कि मतलब मोनू हैज नो मनी, मनु मतलब मोनू हैज नो मनी, मोनू के पास धन नहीं है, तो मोनू धन नहीं रखता है। जिस वाक्य में मतलब रखता है, रखती है, रखते थे, मैंने वीडियो डाल रखी है, हैज हैव हेड की वीडियो डाल रखी है जस्ट अभी कुछ दिन पहले, मैंने मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहां पर हैज हैव हेड का यूज किस तरीके से हो रखा है। तो यहाँ पर ऐसे होगा। नेक्स्ट है माई सिस्टर सैड टू मी, तो माई सिस्टर सैड टू को बदल दो टोल्ड में, फिर लगा देंगे मी, फिर लगाओ दैट। सपना का सपना ही रहेगा। देखिए भैया एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें, देखो बाज और बर को हमें बदलना है हेडविंग में, यहाँ पर बाज का हम बाज ही लिखेंगे ए सिंगर। अब आप आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मतलब थोड़ा डाउट में आ जाएंगे कि यहाँ पर बाज का बाज क्यों लिखा गया है। यहाँ देख लो पहले, बाज के बाद यदि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तब हमें क्या करना है, तब हमें बाज को हेडविंग में चेंज करना है। वरना यदि हमारा यहाँ पर बाज के बाद कोई ऐसी चीज आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर बाज का बाज ही लिख सकते हैं। एक्चुअल में यदि आप सेंटेंस में जो मतलब बनाने की ट्रिक है या टेक्निक है उसको आप भूल गए हैं, तो यहाँ पर बाज का हेड बीन में कर सकते हैं। लेकिन आप अधिकतर ये चीज याद रखें, यदि यहाँ पर बाज के बाद कोई चीज कॉम्प्लीमेंट आ रही है, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आ रही, तब हमें यहाँ पर बाज के बाद बाज ही मतलब बाज का बाज में ही चेंज करना है। नेक्स्ट देखो, ही का ही लगाएंगे, सैड, दैट लगाओ, थर्ड पर्सन में इट चेंज होता ही नहीं। अब ये में आ गया, मे को बदलेंगे माइट में, तो इट माइट, यहां पर रेन लगाएंगे,
तो ये इस तरीके से चेंज होगा। आई होप आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल है हमारा TS स्टडी 21, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब आपको ये चीज यहाँ पर जैसे मैंने सेंटेंस लिख रखा है, ऐसे सेंटेंस के साथ ये हमारी वर्ब लिखी हुई है, ऐसे आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके बाद जो भी मतलब टॉपिक आएगा प्रोनाउंस में परिवर्तन वाला, वो बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। यदि आप इन चीज को अभी से ही रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में प्रोनाउंस टेबल्स को किस तरीके से चेंज करते हैं, तो प्लीज इनको अच्छे तरीके से देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत जबरदस्त वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।